राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको सुनने को मिलेगी अपरा या अचरा एकादशी व्रत की कथा। तो आइए सुन लेते हैं और इसके साथ ही साथ व्रत का जो पारण है वो आपको कब करना है, किस समय करना है, वो भी मैं आगे जो है वो आप सबको बता दूंगी। ये जो व्रत है अपरा एकादशी का वो 23 तारीख को रखा जा रहा है। 23 मई को पूरी विधिवत रूप से आप लोग व्रत पूजन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए कथा जो है वो अभी सुन लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। क्या बताया है, आइए जान लेते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के किस नाम की एकादशी जो है वो मनाई जाती है? मैं उसका महात्म सुनना चाहता हूँ, कृपया इसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अप्सरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योनि धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्बुद्धि को प्राप्त होता है, वह सद्गति को प्राप्त होता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति को जो पुण्य मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजन करने का फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्मा मैंने सुन लिया है, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई व्रज ध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत और उसे अगति से छुड़ाने तथा उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही अपरा एकादशी व्रत की कथा। अब आइए अपरा एकादशी व्रत में पारण जो है वो आपको किस समय करना है। तो अपरा एकादशी व्रत का जो पारण है वो 24 मई को सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:11 तक किया जा सकता है। तो इस समय आप व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अपरा एकादशी की ये कथा आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल में जुड़े रहने के लिए या पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए घंटी बगल में आ रही होगी बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।